दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आजकल AI का ज़माना है। आपको सोशल मीडिया पर हर तरफ AI की ट्रेनिंग के विज्ञापन नज़र आते होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि भविष्य में हमारे सारे काम AI के द्वारा ही होंगे। अमेरिका के अरबपति इलॉन मस्क ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भविष्य में मनुष्य को काम करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। सभी काम AI और रोबोट्स के द्वारा किए जाएंगे। There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. A much harder challenge is how do people then have meaning? Like a lot of people, they derive their meaning from their employment. So if you don't have, if you're not needed, if there's not a need for your labor, how do you, what's the meaning? Do you have meaning? Do you feel useless? That's a much harder problem to deal with. ऐसा लगता है कि विश्व अब AI क्रांति के दौर से गुजर रहा है। जिसे AI का उपयोग करना नहीं आता, उसका जीवन बहुत कठिन होने वाला है। AI का सबसे अधिक असर मानव की रचनात्मकता पर पड़ रहा है। आज AI निबंध, कहानी, कविता आदि सभी कुछ पलक झपकते लिख सकता है। AI सुंदर चित्र भी बना सकता है और संगीत की रचना भी कर सकता है। देखिए YouTube की चैनल मिस्टिक पैलेट पर इस विषय में क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस पर उपलब्ध यह वीडियो। And the stakes are high. The fear gripping the art world is palpable. AI, with its relentless efficiency, poses a tangible threat to the livelihood of artists. Imagine an AI that can churn out hundreds of logos, musical jingles, or book illustrations in the time it takes a human to make one. This is the stark reality artists are facing. The speed and volume of AI-generated content threaten to devalue human creativity. Why hire an artist when an algorithm can do the job faster and cheaper? This is a question many art buyers are already asking. The fear of obsolescence is real. Artists worry their skills will become irrelevant, their careers obsolete. But is this fear justified? Will AI truly replace human artists? The answer, like most things about the future, is uncertain. ऐसे में इस बारे में विचार करना आवश्यक लगता है कि भविष्य में AI हमारे सोचने की क्षमता को समाप्त तो नहीं कर देगा। आइए आज के वीडियो में हम इसी पर विचार करेंगे। पर आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। हाल ही में अमेरिका की MIT मीडिया लैब्स नाम की प्रसिद्ध संस्था ने इस पर एक अध्ययन की रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस बात की संभावना है कि चैट GPT जैसे AI का अधिक उपयोग मनुष्य की क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता को कम करता है। YouTube की चैनल ट्रेंड इको पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस यूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में यही बताया गया है कि चैट GPT जैसे AI टूल्स पर अत्यधिक निर्भरता हमें मानसिक रूप से आलसी बना देती है और हमारे सोचने विचारने की क्षमता को कम कर सकती है। Are we learning more or thinking less by using AI for answers? ChatGPT is undeniably impressive in its ability to respond instantly and comprehensively. For students, professionals, and even researchers, this can be an enormous time saver. But when we outsource our thinking, what happens to the skill of reasoning through a problem ourselves? The danger isn't the tool, it's how much we rely on it. Historically, each leap in information access, from printing presses to Google, sparked similar concerns. But those tools still required active engagement. ChatGPT often encourages passivity. You ask and it answers, end of interaction. MIT के इस अध्ययन में बोस्टन क्षेत्र के 18 से 39 वर्ष के 54 व्यक्तियों को 3 समूहों में विभाजित किया गया। उन्हें अमेरिका के कॉलेजों में प्रवेश के लिए ली जाने वाली परीक्षा SAT में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर 32 अलग-अलग विषयों पर निबंध लिखने के लिए कहा गया। एक समूह से कहा गया कि वे OpenAI के चैट GPT का उपयोग करके निबंध लिखें। दूसरे समूह को गूगल के खोज इंजन का उपयोग करने की इजाजत थी। तीसरे समूह को केवल अपने मस्तिष्क का ही उपयोग करके निबंध लिखना था। उन्हें किसी भी प्रकार की बाहरी सहायता उपलब्ध नहीं थी। शोधकर्ताओं ने लेखकों की मस्तिष्क गतिविधि को EEG के द्वारा रिकॉर्ड किया। उन्होंने पाया कि तीनों समूहों में से चैट GPT उपयोगकर्ताओं ने अपने मस्तिष्क का उपयोग सबसे कम किया था और तंत्रिका, भाषाई और व्यावहारिक स्तरों पर लगातार कम प्रदर्शन किया था।
प्रयोग के कई महीनों के दौरान चैट जीपीटी उपयोगकर्ता आलसी होते गए और अध्ययन के अंत तक अक्सर कॉपी पेस्ट का ही सहारा लेने लगे। देखिए फर्स्ट पोस्ट पर इस बारे में एक रिपोर्ट। AI is quick, it's convenient, but they could be making us dumb. A new study from MIT has raised alarms about ChatGPT and how it affects the way we think. Researchers tracked brain activity in students writing essays. Those who used ChatGPT showed the lowest brain engagement. Their work was labeled soulless, and their thinking barely active. When they were asked to rewrite their essays, most couldn't even remember what they wrote. The study warns too much AI could kill creativity. The researchers behind it are not against AI. Instead, they argue tools like ChatGPT should be a second brain and not a substitute for your own. शोध पत्र में कहा गया है कि LLM का अधिक उपयोग सीखने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर युवाओं में। अभी तक इस शोध पत्र का पीयर रिव्यू नहीं हुआ है और इसका सैंपल साइज भी छोटा था, परंतु इस शोध पत्र की मुख्य लेखिका नतालिया कोस्मिना कहती हैं कि उन्हें लगा कि पीयर रिव्यू के पहले ही शोध के निष्कर्षों को जारी करना इसलिए महत्वपूर्ण था ताकि समाज की LLM पर निर्भरता के संबंध में चिंताओं पर विचार हो सके। वे कहती हैं, वास्तव में मुझे पूर्ण पीयर रिव्यू की प्रतीक्षा करने से पहले इसे अभी प्रकाशित करने के लिए प्रेरित करने वाली बात यह है कि मुझे डर है कि 6-8 महीनों में कोई नीति निर्माता यह निर्णय ले लेगा कि चलो चैट जीपीटी किंडरगार्टन बनाते हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत बुरा और हानिकारक होगा। वो कहती हैं कि विकासशील मस्तिष्क सबसे अधिक जोखिम में है। MIT के शोधकर्ताओं ने पाया है कि लोग जितना अधिक समय चैट जीपीटी से बात करने में बिताते हैं उतना ही वे अकेलापन महसूस करते हैं। MIT के शोधकर्ता विशेष रूप से बच्चों और युवाओं पर चैट जीपीटी के असर का अध्ययन इसलिए करना चाहते थे कि उनमें AI का उपयोग करने की प्रवृत्ति बड़ी तेजी से बढ़ रही है। चैट जीपीटी का उपयोग करके निबंध लिखने वाले समूह ने लगभग एक समान निबंध लिखे जिनमें मौलिक विचारों की कमी थी। उन सभी के निबंध एक ही भाव और विचारों पर निर्भर थे। निबंधों का मूल्यांकन करने वाले 2 अंग्रेजी शिक्षकों ने उन निबंधों को काफी हद तक बेजान बताया। EEG ने मस्तिष्क के कम कार्यकारी नियंत्रण और ध्यान का खुलासा किया। अपने तीसरे निबंध तक कई लेखकों ने केवल चैट जीपीटी के लिए एक प्रॉम्प्ट लिखा और लगभग सारा काम उसी से करवा लिया। वे चैट जीपीटी से मात्र इतना ही कह रहे थे कि मुझे एक निबंध दे दो या इस वाक्य को परिष्कृत करो या इसे संपादित करो। उन्होंने बस इतना ही उपयोग अपने मस्तिष्क का किया था। इससे उलट केवल मस्तिष्क से काम लेने वाले समूह में सबसे अधिक तंत्रिका कनेक्टिविटी थी, विशेष रूप से अल्फा, थीटा और डेल्टा बैंड में, जो रचनात्मकता, विचार, स्मृति और अर्थपूर्ण प्रसंस्करण से जुड़े हुए हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि यह समूह अधिक क्रियाशील था और जिज्ञासु था। उनके निबंध वास्तव में उनके विचारों की ही अभिव्यक्ति थे। बहुत से मनोचिकित्सकों का मानना है कि जो बच्चे अपने स्कूल के काम के लिए AI पर बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं उन पर अनपेक्षित मनोवैज्ञानिक और संज्ञानात्मक परिणाम हो सकते हैं, खासकर उस उम्र में जब मस्तिष्क अभी भी विकसित हो रहा है। तंत्रिका कनेक्शन जानकारी तक पहुंचने, तथ्यों की याददाश्त और लचीलापन होने की क्षमता विकसित करने में मदद करते हैं। AI के अत्यधिक उपयोग से ये कमजोर हो सकते हैं। कुछ लोग AI के बारे में यह डर दिखाते हैं कि कुछ समय बाद AI इतनी होशियार हो जाएगी कि वो मानव मस्तिष्क से कहीं आगे की बातें सोच सकेगी और शायद इस कारण भविष्य में वह मानव को अपना गुलाम भी बना ले। हॉलीवुड में मैट्रिक्स जैसी अनेक फिल्में इसी विचार पर बनी हैं, परंतु यहां पर जो बात कही जा रही है वो इससे अलग है। ये शोधकर्ता धीरे धीरे AI के अधिक इंटेलिजेंट होने की बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि AI के अधिक उपयोग से मानव मस्तिष्क की इंटेलिजेंस कम हो सकती है। बहुत से लोगों का मानना है कि मस्तिष्क का उपयोग करने से उसकी क्षमता बढ़ती है। मानव मस्तिष्क में बड़ी संख्या में नर्व कोशिकाएं या न्यूरॉन होते हैं जो एक दूसरे के साथ एक जाल के रूप में जुड़े होते हैं। वैज्ञानिकों ने अभी तक मानव इंटेलिजेंस का अध्ययन पूरी तरह नहीं किया है, परंतु अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना है कि मस्तिष्क के उपयोग से न केवल न्यूरॉन्स की संख्या में वृद्धि होती है बल्कि उनके आपस के कनेक्शन भी बढ़ते हैं। इन कनेक्शनों के द्वारा ही हमारी याददाश्त, क्रिटिकल थिंकिंग, ओरिजिनल थिंकिंग, इमोशनल बॉन्डिंग, इंसाइट, इनोवेशन आदि की क्षमताओं का विकास होता है।
हमारे ब्रेन में नर्व कोशिकाएं जितनी अधिक होंगी और जितने अधिक कनेक्शन उनमें होंगे उतनी ही ब्रेन की क्षमताएं विकसित होंगी। ये एक मानी हुई बात है कि ब्रेन का उपयोग जितना अधिक किया जाएगा उतने ही ब्रेन की नर्व कोशिकाओं के कनेक्शन में वृद्धि होगी। ब्रेन भी किसी मसल की तरह ही है, एक्सरसाइज करने से उसकी क्षमता बढ़ती है और उपयोग न करने से कम हो जाती है। इस बारे में YouTube की चैनल निगेन टीवी अफ्रीका पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। Your brain is made up of trillions of nerve cells that we call neurons. They have very important jobs as they carry messages to different parts of your brain and the rest of your body. Neurons are shaped differently to the other cells in your body. They have tiny branches that look a bit like a tree, and these branches help your neurons connect to each other and send messages back and forth. Every time we learn something new, your brain changes. It builds a new neuronal connection. Your brain will find another neuron to connect to so it can transmit the new message. When we learn facts or a new skill, the neurons look to make connections. They are trying to tell the story of what we're learning and experiencing. When we keep practicing the new learning, the neurons react by communicating with each other, passing messages back and forth, and the connections get stronger and become things that we remember. दूसरी ओर बहुत से लोगों का कहना है कि एआई के उपयोग से मानव की उत्पादकता बढ़ती है, इसलिए कंपनियां अधिक से अधिक एआई का उपयोग कर रही हैं। इस प्रकार सोचने वालों का तर्क है कि जब कभी मानव ने इंटेलिजेंट डिवाइसों का उपयोग शुरू किया, हर बार यह कहा गया कि इससे मानव के सोचने की क्षमता कम होगी, परंतु ऐसा हुआ कभी नहीं। इस प्रकार की तकनीकों ने मानव की उत्पादकता को बढ़ाया ही है। उदाहरण के लिए ईसा पूर्व 370 में जब लिखने का आविष्कार हुआ, तब सुकरात ने कहा कि लिखने से याददाश्त कम होगी और मानव भूलने अधिक लगेगा, क्योंकि याद रखने के लिए वो अपने मस्तिष्क पर नहीं बल्कि बाहरी लिखे हुए चिन्हों पर अधिक निर्भर करेगा। सुकरात का कहना था कि लिखे हुए शब्द बातचीत का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि बातचीत के द्वारा मनुष्य अपने संशय दूर कर सकता है। आधुनिक युग में जब पॉकेट कैलकुलेटर बने, तब यह कहा गया कि इसके उपयोग से बच्चों की गणित करने की क्षमता कम हो जाएगी। बहुत से लोगों का मानना है कि कंप्यूटरों द्वारा स्पेल चेक करने के कारण बच्चों ने शब्दों की सही स्पेलिंग याद करना बंद ही कर दिया है। परंतु सच तो यह है कि इन आविष्कारों से मानव की क्षमताएं कम नहीं हुई हैं, उत्पादकता अवश्य बढ़ी है। सच तो यह है कि एआई से मनुष्य की कॉग्निटिव क्षमताएं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमताएं, रचनात्मकता आदि वास्तव में कम होगी या नहीं, इस पर अभी तक ठोस शोध नहीं हुआ है। इसलिए इन प्रश्नों का सही उत्तर देना संभव नहीं है, परंतु इन विषयों पर शोध की आवश्यकता से तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर नए वीडियो के साथ प्रसंग में। तब तक के लिए नमस्कार।